पता है कुछ दिनों से ना फिर मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट किया। तो लोग लोग ना मोटिवेट तो कम करते हैं, डिमोटिवेट ज्यादा करते हैं। मतलब पहले तो कुछ नहीं बोलते थे, अगर लोग देख रहे हैं कि मतलब वीडियो बन रही है, घर की बहू घर से बाहर निकल रही है, पर्दे से बाहर निकल के कुछ काम कर रही है, तो किसी और को दिक्कत नहीं है। मतलब फैमिली वालों को भी दिक्कत है कि ऐसी वीडियो ना बनाओ, वैसी वीडियो बनाओ, मतलब कुकिंग की बनाओ या फिर भक्ति की बनाओ, ऐसे करो वैसे करो। अरे तुम के मेरे घर में आके देख रहे हो कि मेरे जीवन कैसे चल रहा है, घर कैसे चल रहा है, कैसे हो रहे हैं, बच्चे में कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, पूरी जिंदगी हो गई। वो लोग भी जीते जीते करते 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 एक सपने बहू का फर्ज निभाते निभाते कभी अपनी लाइफ में जियो। अभी जिन मैं आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती तो तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर क्यों करते हो? और वैसे भी दुनिया ये कैसे क्या कर रही है, मतलब मैं तो कोई वल्गरिटी भी नहीं कर रही। अगर वल्गरिटी करो तो ये है समझ में आती है कि हाँ वल्गरिटी कर रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत हो रही हो ऐसी वैसी पोस्ट पे नॉर्मल वही पोस्ट होती है ना। और अपने मन तन की बातें हो जाती है, तुम लोग तो सुनते नहीं हो। कोई ना कोई तो वो ऐसा कि वो अपने मन की बात किसी से कह सके, अच्छी झूठी बातें तुम केवल सुनाने का काम करते हो, सुनने का काम तो करते नहीं। तो क्या हम सुनने के लिए कभी कभी भगवान तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा बर्तन के लिए आए हैं? हमारी कोई लाइफ नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना? तुम्हारे घर में तो होते हैं, तेरे को क्या चलेगा क्या चलने लगे, मेहमान जो आ रहे हैं खाना बना दो बढ़िया बढ़िया। अरे घर को डेकोरेट कर दो, चादर लगा दो, किससे दिखा दो, आपको काम में क्या बनेगा? और नाश्ते में क्या बनेगा? बहुत हो गया ये ड्रामा करते करते। और ये ड्रामे से लेना क्या, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिली। धीरे धीरे करके अपनी इच्छाएं मन सब मारते रहे और उसके बाद भी क्या मिला? कुछ नहीं। ससुराल के नाम पे कुछ भी नहीं मिला। जिन लोगों को ये आया कि बहू को हमने तो बहू को फर्ज निभा लिया, क्या उस तुम लोगों ने भी अपना फर्ज निभाया नहीं निभाया? कौन होते थे लोग भी टोकने वाले? और इतना तो हमें पता है कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, हम बलगत से निभा रहे हैं क्या निभा रहे हैं, हमें समझ नहीं है। हम इतने सालों से अपनी फैमिली चला रहे हैं, अच्छे से चला रहे हैं, कम पैसों से चला रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, हमें पता नहीं है। जो हमें समझ नहीं है अपने घर से कैसे चला रहे हैं, सुख में भी दुख में भी। कभी किसी के आगे हाथ लगाया नहीं, नमक की हुई तो नमक की खा ली, हमने कभी किसी से नहीं थे। जरूरी नहीं है कि हर इंसान पैसे से ही कमजोर हो। लाइफ में कितनी जरूरत होती है, कितने कभी कभी सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है, एक औरत अकेली हो जाती है, जाती है, उसका भी मन करता है कभी कंधे पे रख के सोए, पर यहाँ कोई है नहीं। पता है, मेरे ना मैं ना अकेले रहती हूँ अपनी फैमिली से दूर, सास ससुर से दूर, देवर देवता से दूर। कभी सोचता हूँ अरे मरी तो रहती होगी, दो बच्चे तो हैं, ठीक है, तो परिवार है, मस्त से खाना मस्त से उठने मस्त। तुमने क्या करना शादी को 13 साल के बाद तो सिंपल मरी। एक दिन ऐसा ना हो जिस दिन मैं नहीं कोई हूँ, क्योंकि मुझे देवर की कमी नहीं है। जो साथ खाने मांगती है देवर फोन करता है, जेठ फोन करता है, नन फोन करती है, और मुझे डेली मिलेगा डेली। तब तो तो हो गई ना कि मतलब एक हजार वालों में क्या दिए होंगे। मैंने अभी जब तक मैंने कोशिश कर ली है मेरा नहीं आगे ये होता है। देखो ऐसे मत करो, वैसे मत करो, हमने हर फर्ज निभाया है, तुम्हें काहे की दिक्कत हो रही है, तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मैं तो अब थक चुकी हूँ, मैं अब वही करूंगी जो मेरा मन करता है। मेरी भी जिंदगी है, मैं थक गई हूँ। फिर दिखावे की जिंदगी जीते जीते कोई आया, ये अच्छे अच्छे पकवान बना दिए, अच्छी अच्छी रोटी बना दी, अच्छे सजे धज के खा ली। कोई कह रही साड़ी पहनना, मैं तो कर ले वो आ रहे हैं, साड़ी पहनूंगी तो अच्छी लगेगा, ये कर ले तो गंदा हो गंदा हो क्या लगेगा? अरे जब जाएंगे काम काम से मिलाई दे, किसी ने हमारे बच्चे को भी मिलाई दिए, कितने हर बच्चे को मिलाई, इतनी बड़ी फैमिली कितने का। मेरे बच्चे को तो कभी किसी ने पहले नहीं कहा दिया ना, किसी का खाना लगाया मैं नहीं करा ना। जो आपको क्या कहेगी कि हमने सारा लगाया, इतनी बड़ी फैमिली है, किसी ने करा? ये दुनिया ना झूठी है। अब हर सकते हैं, इतना बड़ा काम बोल बोल के थक गई हूँ।
कितने साल हो गए शादी को, तो मैं झूठ बोला है, झूठ लोगों के लिए भक्ति हूँ, राशि हूँ, मीनू तुझे दिक्कत है नहीं? रोकने टोकने वाले हजार खड़े हो जाते हैं। क्या हक है तुम्हारा रोकने टोकने का? कोई हक नहीं है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये किस मैटर पर बात कर चुकी है, पर क्या करूं, जब दिल दुखता है ना तो निकलता है ये चीजें। अब मैं अपने गृहस्थी के लिए जीती हूँ, जो मेरा मन करता है मैं वो कर लूंगी। क्योंकि चलिए तो हस्बैंड नहीं कहता, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है, तो तुम कौन होते हो मुझे करने वाले? मैं बच्ची तो हूं नहीं, या मुझे समझ नहीं है मुझे क्या करना है। जब तुम गलत करते हो तुम भी मुझसे पूछते हो तुमने कितने गलत फैसले लिए, तुमने तुमने क्या करा है एक बहू के लिए? करा है कोई बहू के लिए आज तक? मुझे तो नहीं लगता कुछ करा है बहू के लिए, अपनी पोतियों के लिए। घर बैठे आराम से कर रहे हो। कभी ये कहा है कि शहर से बाहर रह रहे हैं बच्चे, बहू बेटे के, आज उनको ये कुछ बोल दो ये बोल देते हैं, ये बोल देते हैं बहू बेटे बहू बेटे। अरे तुमने करा है क्या कभी बहू बेटों के लिए? हैं? तुमने ये सोचा है कि बहू बेटे रह रहे हैं यहाँ पे, शहर से बाहर रह रहे हैं? उन्हें भी कभी उन्हें भी कभी दिक्कत होती होगी, उनका भी कभी मन करता होगा। ये सारी चीज एक एक चीज बोल के खा रहे हैं, तुम्हारे घर की चीज होते हुए भी फिर भी बाहर की खा रहे हैं। तुमने कभी कहा, कहा तुमने कभी अपनी पोतियों के लिए, अपने बहू बेटे के लिए? कौन होते हो तुम रोकने टोकने वाले? कोई हक नहीं मिलता तुम्हारा किसी भी चीज में। जब तुम किसी का नहीं कर सकते तो दिल नहीं बनता। मैं बहुत थक चुकी, मैं भी बहुत पहले से रोज नहीं, करता कोई है भरता कोई है, किसी के करने में तुमने मुझे कितना सुनाया? हम्म? दिन रात, दिन रात रोई हूँ मैं, दिन रात। स्कूल जाती हूँ पढ़ाने के लिए है, लोगों को लगता है कि हाँ सब ठीक है सब ठीक है, पर अंदर से किसको बताऊं कि मैं अंदर से कितनी दुखी हूँ। टाइम पास करने के लिए स्कूल जाती हूँ, घर आने का मन नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है घर आके क्या मिलेगा, वही टोन बाजी। उसने यूं कहा, उसने यूं करा, उसने ऐसे करा, उसने वैसे करा। अरे मैंने थोड़ी करा है, जिसने करा है उसको सजा उसे दो, मुझे क्यों दे रहे हो? मैंने तो नहीं करा। अरे जो करे वो भरे, हम तो अपने अपने घर से पाल रहे हैं, ना किसी का लेना ना किसी का देना, कुछ भी नहीं। अपने दोस्तों में बहुत फंसते हैं, बहुत फंसते हैं। लोग आओगे जवाब दे देके मेंटली प्रेशर हो चुके हैं, और इसी वजह से बस मेरी यही होती कि थोड़ा सा मैं उस पे आऊं। किसी चीज की वैसे कमी नहीं है ठाकुर जी कृपा से, पर मेन चीज है अपने आप अपने माइंड को फ्री करना। और हर लोग, हर लेडीज को आज के टाइम में अपने पैर पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंट होना, बनना जरूरी है। ये मत देखो क्या करता है, जब तक आप सक्सेस नहीं होते ना, जो आज लोग मुझे ताने मार रहे हैं, मुझे कह रहे हैं अरे इंस्टाग्राम पे भी जा रही है, अरे ये फेसबुक पे भी जा रही है, ये यूट्यूब पे भी जा रही है। हाँ जा रही है, बोलो क्या करा है तुमने? कभी तुमने सपोर्ट करा है किसी चीज में? कमेंट तो कर देते हो पर जिंदगी आराम आराम से, ऐसे है वैसे ही हूँ। तुमने अपना फर्ज निभाया, अगर अगर आज अच्छी तरह से तुम अपना फर्ज निभाते तो क्या हम ऐसा करते? हम किसी और को ढूंढते अपना मन बहलाने के लिए? नहीं ना। जब तुम अपनी जगह सही हो तो हम भी अपनी जगह सही है। आपने अपने बच्चों के साथ हो, आज मदर्स डे है, मेरे बच्चों ने मुझे खूब सपोर्ट करा, मेरे बच्चों ने मुझे इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट ला के दिए। आज मेरा डे इतना स्पेशल बनाया, हर चीज से मुझे वो करा, खाने के लिए, पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर गिफ्ट ला के दिए हैं। फिर मैं अपने बच्चों को ना चाहिए, जब मेरे बच्चों ने मुझे रोते देखा, मेरे बच्चे जब मैं रोती हूँ तड़पती हूँ ना, देखा है, मैं हंसती का हूँ। पता नहीं कितने दिन हो गए होंगे हंसते हुए मुझे, पता है। औरत ना सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, भूखी भी रह लेगी, प्यासी भी रह लेगी, पर ये जो टोन बाजी होते हैं ना, ये जो ताने होते हैं ना, ये ना ऐसे होते हैं कि मतलब बर्दाश्त नहीं होते। ऐसा रहता है कि जैसे कि हम पानी ना पी रहे हो, दिन रात में खाना ना खा रहे हो, सुबह में ताने, शाम में ताने, रात में ताने। इसीलिए कहते हैं औरत के सिर पे ना माँ बाप का साया होना जरूरी है। माँ बाप नहीं है ना, तो बिना माँ बाप के बच्चे को कोई कुछ भी कह देता है, अरे तू तो ऐसी है, अरे तू तो ऐसी है, हाँ मैं ऐसी ही हूँ। तेरे माँ बाप ने क्या संस्कार, मेरे माँ बाप ने इतने अच्छे संस्कार दिए ना, शायद भी तुम्हारे माँ बाप ने दिए हो। मेरे बाप ने इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, पराए घर से आई हुई, उसने तुम्हें अपना मान लिया। एक लड़की पराए घर से आती है, अपना मान लेती तुम्हें, सब कुछ करती है तुम्हारे लिए, पर तुमने कभी सोचा है? अपने घर में वो देर से उठती है, माँ उसे खाना बना के देती है, प्यार से खिलाती है ना। अगर कभी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, बुखार होता है, भाई इंसान है, मशीन थोड़ी है, मशीन में भी कभी कभी दिक्कत आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है,
बेटा तू आराम कर ले। बस ये ये जो आज लोग ताने करते हैं, टोनबाजी करते हैं, देखा है उन्होंने कभी अपने घर कितने लड़की आराम से उठती है? अरे तुमने कभी बहू को बेटी माना है? बहू तो मान लेती है बेटी, पर तुमने कभी नहीं माना। तो में से एक होता है, कहते हैं बहू बहू ही रहती है। घर से आती है, पराए घर से आती है, आते ही कह देते हैं कि घर तो तेरा है, सब कुछ तेरा है। अरे वाकई में क्या होता है, एक एक चीज से पूछ कर बनाती है। नाश्ते में क्या बनाओ, खाने में क्या बनाओ, दोपहर के उसमें क्या बनाओ, रात के खाने में क्या बनाओ, अरे ये साड़ी पहनो, वो पहनो, मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही, एक एक चीज पूछे करनी पड़ती है। कभी वो अपनी मनपसंद का बना नहीं सकती। बाई चांस उसे भूख लग रही है और वो कभी पहले खा के बैठ जाए ना, तो ये जिस परिवार होता है ना, जिस ससुराल कहते हैं, खा जाते हैं ताने मार मार। अरे पति से पहले खा के बैठ गई, बड़ों से पहले खा के बैठ गई, बताओ। मतलब उसकी जिंदगी नहीं होती, तो भूख प्यास नहीं लगती। अरे वो भी इंसान है, ये धीरे धीरे टाइम लगता है बोलने की। बोली बेटी हम तुझे बेटी बना के लाए थे, जब तेरी मर्जी हो तो। जब आप उसकी बेटी मानोगे तो वो भी आपके साथ अच्छा व्यवहार पे बोल देते हैं। अरे इसकी बहू तो तेज हो गई है, इसकी बहू तो जवाब देने लगी है, इसकी बहू तो ऐसे करती है, इसकी बहू तो वैसे करती है। अरे बेटी कोई तेज नहीं होती, सब अपने घर से अच्छे संस्कार ही लेके आती है। पर तुम जैसे लोग ना उसको तेज कर देते हो, उसे ताने मारते हो, टोनबाजी मारते हो। मेरा वैसे यहाँ है कोई नहीं, पर जो जो है ना मेरे पास, उसने सारी कमी पूरी कर रखी है। सास की, ससुर की, देवर की, जेठ की। मैं दिन में दो या एक रोटी खाती हूँ, और जितने ताने खाती हूँ, जितने टोनबाजी खाती हूँ, जितना मैं आंसू पीती हूँ ना, वो शायद ही कोई पीता हूँ। और मैं तो बस ठाकुर से यही प्रार्थना करूंगी दिन रात, मेरी जैसी लाइफ किसी को मत दे, किसी को नहीं। और अगले जन्म में ना तू मुझे कुछ भी बना दी, इस परिवार में पैदा मत देना, और पैदा कर भी दिया ना तो मुझे इंसान मत बना। क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है इंसान होने की। यहाँ आके मैंने इतना कुछ देखा है ना, इतना कुछ झेला है। या तो मेरे बच्चे जानते हैं, या ऊपर वाला, या फिर मैं जानती हूँ मैंने कितना कुछ फेस करा है, कितना कुछ झेला है। लाइफ मेरी कॉम्प्रोमाइज बन गई है, खाना पीना और ना सोना जागना, हर चीज मेरी कॉम्प्रोमाइज बन गई है। मैं यही कहूंगी मदर डे पे, आज जितना भी है कॉम्प्रोमाइज छोड़, खुद के लिए जो, अपने बच्चों के लिए जियो, बाकी कुछ नहीं। हस्बैंड भी 100 में से एक होता है, अच्छा होता है। बस ये मान के चलो कि आप हो या आपके बच्चे हो, एक औरत ना सब कुछ हार जाती है। जब वो जवाब देना बंद कर दे ना किसी चीज के लिए, जिद करना बंद कर दे किसी चीज के लिए, हर बात पे हाँ हाँ समझ लो, ये समझ रहे ना कि एक पत्नी मर गई, एक बहू मर गई, केवल एक माँ जिंदा है, वो अपने बच्चों के लिए जी रही है, अपने बच्चों के लिए कर रही है। और उसके अंदर ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, कुछ भी नहीं।